दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों के शरीर पर मस्से या फिर स्किन टैग्स होते हैं, लेकिन चूंकि ये देखने में अच्छे नहीं लगते और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग इन्हें हटाने या फिर इनसे छुटकारा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर एक छोटे से प्रोसीजर से इन मस्सों को आसानी से हटवा सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल आसान घरेलू उपायों के बारे में जिन्हें आजमाकर भी आप इन मस्सों को आसानी से हटा सकते हैं। वीडियो पर आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मस्से हैं या फिर स्किन टैग्स हैं, ये ज़्यादातर किसे होते हैं। वैसे तो ये मैंने बताया कि किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या फिर जिनका वजन ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनमें इन मस्सों के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40 से 60% लोगों में मस्से पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, लेकिन जानते हैं कि मस्से कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए, दो तरह के मस्से मोटे तौर पे होते हैं। एक तो वो जिन्हें वार्ड्स कहते हैं, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन यानी एचपीवी वायरस की वजह से होते हैं। ये थोड़े छोटे, रफ और हल्के से उभार वाले होते हैं। आमतौर पे उंगलियों, हाथों और पंजों के अलावा चेहरे, कोहनी पर ये पाए जाते हैं। ये हल्का सा दर्द भी करते हैं जब खासकर किसी से टकराते हैं, तब टच करते हैं तब। और दूसरी तरह के वो मस्से होते हैं जो जिन्हें कि स्किन टैग्स कहा जाता है। ये वायरस के कारण नहीं होते और दर्द भी नहीं करते, थोड़े सॉफ्ट और फ्लशी होते हैं। आमतौर पर गर्दन में या फिर अंडर आर्म जैसी सॉफ्ट जगहों पर होते हैं। इन्हीं मस्सों को आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आसान सिंपल घरेलू तरीकों से इन्हें हटा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली आसानी से सबके घर में मिलने वाली चीज़ है वो है टी ट्री ऑयल। क्योंकि इस ऑयल के अंदर एंटी वायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। इसी ऑयल को आपको लगाना है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, बल्कि किसी भी कैरियर ऑयल में मिला के इसे लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैरियर ऑयल कौन सा होगा, तो तिल का तेल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं आप, कनोला ऑयल ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। कोई भी एक तेल ले सकते हैं, उसमें आप ये टी ट्री ऑयल मिलाएं और फिर उसके बाद मस्से की जगह को अच्छी तरीके से पहले किसी कपड़े से साफ करें। एक कॉटन लें, उस पर फिर आप तेल लगाएं जो हमने टी ट्री ऑयल आपको बताया है, फिर उसे मस्से पर बांध दें, उसके ऊपर एक बैंडेड लगा दें ताकि वो तेल लगा रहे। अगर आप सेम प्रोसीजर 7 से 10 दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मस्सा है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की एक कली को पीसकर मस्से पर लगाएं और उसके ऊपर पट्टी या फिर बैंडेड लगा दें। मकसद वही मस्से को कवर करना है। रोजाना आप रात में लगा सकते हैं और सुबह आप इसे धो दें, और जैसे आप नहाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अगले दिन फिर से आपको दोबारा लहसुन लगाना है, दोबारा पट्टी बांधनी है। ऐसा अगर आप नियमित तौर पर लगभग 10 से 15 दिन करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको मस्सों से छुटकारा मिल जाए। तीसरी और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है सेब का सिरका। सेब का सिरका मस्से की त्वचा की जो ऊपरी परत है, अगर आप रेगुलर वहाँ पे लगाते हैं, धीरे धीरे उस परत को खत्म कर देता है। उसका जो एसिडिक नेचर होता है, जब उसको लगातार लगाया जाता है तो वो उसे खत्म कर देता है धीरे धीरे। लेकिन आपको ये भी 1 से 2 दिन में इसका नतीजा नहीं मिलेगा। कम से कम 12 से 15 दिन आपको करना है, लगातार करना है, हर दिन करना है। तब आप देखेंगे कि अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे जो मस्सा है वो सूख कर गिर जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो हम सबके घर में होती है, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो होता है तो केले के छिलके के अंदर जो एक वाइट लेयर होती है, तो उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इन मस्सों को धीरे धीरे नरम करके ख़त्म करते चले जाते हैं। तो जब अगली बार आप केला खाएं तो आप केले के छिलके को फेंकें नहीं, बल्कि उस छिलके के अंदर जो मैंने आपको बताया वाइट वाला सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है, उसे मस्से के ऊपर रख दें और एक कॉटन की पट्टी से उसे बांध दें। रोज़ाना रात को ऐसा करें। लगभग 2 से 3 हफ्ते तक आपको करना है, पेशेंस बनाए रखना है। बहुत मुमकिन है कि इसका असर आपको दिखेगा और आपको मस्से से राहत या फिर छुटकारा मिल जाएगा। एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, उन दोनों को मिला लेना है बराबर मात्रा में और उसे फिर मस्से पर लगाना है। फिर अगेन वही सूती कपड़े से उस पर ढक देना है। मकसद क्या है कि ताकि वो जो आप लगा रहे हैं, जो भी तेल लगा रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, वो वहाँ पे टिका रहे। और लगातार आपको 15 दिन ये करना है। देखेंगे कि यहाँ आपके जो मस्से हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगली ऐसी चीज़ जो इफेक्टिव हो सकती है इन मस्सों पर, वो है कच्चे पपीते का दूध। कच्चे पपीते का दूध जो होता है वो ये जो सेल्स होते हैं इसके ऊपर, उनको खत्म करता है। तो इसलिए आप एक पपीता लें, उसमें से जो दूध निकलता है उसको लें कटोरी में या चम्मच में, और फिर उसे इन मस्सों पर लगाएं। और ऐसा आपको बार बार करना है।
अगर पॉसिबल है तो पट्टी बांध लें ताकि वो उसका असर रहे, ज़्यादा देर तक जो दूध है वो आपके मस्से पर रहे। और इसका भी आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर तौर पे करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी, जो हमने ये आपको 6-7 तरीके बताए हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी लगातार कोशिश करने के बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है या मस्सा बढ़ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फ़ायदा हो भी रहा है, तो आप ये ना सोचिए कि मैं सुबह भी लगा लूँ, दोपहर भी लगा लूँ, शाम को भी लगा लूँ, क्योंकि फटाफट खत्म हो जाए। आप धीरे-धीरे, जैसे बताया कि दिन में 1 बार रात में सोते हुए आपको लगाना है और आपको इंतज़ार करना है। अगेन, हमारे वीडियो का मकसद आप तक सही जानकारी पहुँचानी है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। सेहत से जुड़ी इसी तरह की ऑथेंटिक और अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया।